बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू और उसके परिवार में एक उसका बेटा और उसका एक पत्नी थी। रामू बहुत ही गरीब था। वो अपने गांव के सभी जमींदारों और बड़े बड़े लोगों के गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था। जंगल में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और गायों को चरने के लिए छोड़ देता था। जब सारी गायें चर लेती थी और शाम होने के बाद रामू जिस रास्ते से सभी गायों को चराने के लिए लाता था उसी रास्ते से वापस गांव लौट जाता था और सारी गांव वालों को गायों वापस कर देता था और सभी गांव वाले उसे थोड़े थोड़े पैसे देते थे। उन पैसों को लेकर रामू राशन लाता था और घर वापस लौट जाता था। रामू को राशन लाता देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी बीवी जल्दी जल्दी खाना बना देती है और खाकर तीनों सो जाते हैं। फिर से अगले दिन सुबह में रामू सारी गायों को लेकर जंगल चल देता है। रामू बैठकर गायों को चरा ही रहा था, तभी उसे लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई देता है। रामू इधर उधर देखता है। जिस दिशा में लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में तेजी से दौड़कर जाकर देखता है तो उसने देखा कि एक लकड़हारा भारी पेड़ को काट रहा है। तभी रामू सोचने लगा कि इस लकड़हारे को लकड़ी काटने से कैसे रोकूं। तभी रामू को एक तरकीब सूझती है। वो लकड़हारे से कहता है, ओ लकड़हारे भाई, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इस पेड़ में एक नागिन रहती है। अगर तुम इस पेड़ को काटोगे तो वह तुम्हें डस लेगी और तुम मर जाओगे। रामू की इतना बात सुनकर लकड़हारा डर जाता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। लकड़हारे के भागने के बाद रामू खुश हो जाता है और हंसने लगता है, लेकिन रामू को पता नहीं था उस पेड़ में सचमुच का नागिन रहते थे। लकड़हारे के जाने के बाद एक अजीब सा आवाज आती है, रामू, मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत ही खुश हूँ। इतने कहने के बाद नागिन पेड़ से निकलकर रामू के पास प्रकट हो जाती है। रामू नागिन को देखकर डर जाता है, लेकिन नागिन कहती है, रामू, तुम मुझे देखकर डरो मत। मैं एक नागिन हूँ, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हारी स्वभाव से बहुत ही खुश हूँ। तुमने मेरी मदद की है। तुम मांगो, जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। हे देवी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं हर रोज काम करता हूँ तो हर रोज खाता हूँ। जिस दिन काम नहीं करता उस दिन खाने को नहीं मिलता। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम लोग हर रोज खाना खा सके। नागिन तुरंत ही एक जादुई आम दे देती है और कहती है, रामू, तुम इस आम से जो भी मांगोगे यह तुम्हें आसानी से दे देगा। नागिन जादुई आम को रामू को दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तब रामू सारी गायों को इकट्ठा करके गायों को लेकर गांव लौट जाता है। जब गांव के जमींदारों और साहूकार रामू को पैसा दे रहे थे तो रामू पैसा ले लेता है और कहता है, साहब, मैं कल से गायों को चराने नहीं जाऊंगा। तब जमींदार पूछता है, क्यों नहीं चराने जाओगे? कल से कौन चराएगा तो? और तुम क्यों नहीं जाओगे? साहब, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। इतना कहकर रामू अपने घर चल देता है। रामू को खाली हाथ आता देख उसकी बीवी कहती है, क्यों जी, आज खाली हाथ आ रहे हैं? आज कुछ भी नहीं लाए। आज हम लोग क्या खाएंगे? रामू हंसने लगा और कहा, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। तब उसकी बीवी कहती है, क्या लाए हैं? आम, एक आम से क्या होगा? ये कोई मामूली आम नहीं है, ये जादुई आम है। इस आम से जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। तब रामू सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। तब उसकी बीवी मानती है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हें कोई जादुई नागिन जादुई आम दिया है। चलो पहले कुछ मांग के देखते हैं। ठीक है, पहले तुम एक टेबल लेकर आओ। रामू की पत्नी टेबल लेने चली जाती है और तुरंत ही एक टेबल लेकर आती है। हे जादुई आम, तू मुझे एक खाने के लिए केला दे दे। जादुई आम तुरंत ही एक केला दे देता है। यह सब देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद तीनों अपनी अपनी जरूरत की सामान मांगने लगते हैं।
इसी तरह रामू और उसकी बीवी और उसके बच्चे अपनी ज़रूरत के सामान हर रोज़ मांग मांग कर पूरा कर लेते थे और खुशी खुशी रहने लगे।